वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या फ़र्क होता है इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। अब ये दोनों कंपनीज़ हैं, लेकिन इन दोनों कंपनीज़ में काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो कंपनी क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो मैंने बना दी है। आप इस चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ मेंबर्स के अंदर फ़र्क होता है। जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो ऑनर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, यानी कि 7 मेंबर्स मिनिमम होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से पार्टनरशिप में होते हैं 2 मेंबर्स, पार्टनरशिप में भी मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। इशू ऑफ शेयर की बात करें तो जाहिर बात है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जहाँ पे शेयर इशू किया जाता है तो उसको लाजमी जो है वो प्रमोट करना होता है इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक को करना होता है थ्रू मीडिया, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करती है, शेयर्स खरीदती है इसी वजह से। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो देयर इज़ नो सच प्रोविजन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ऐसा कोई प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं होता। नाम की अगर बात करें तो जो दोनों के नाम रखे जाते हैं कंपनीज के, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके आखिर में LTD आता है। आपने अगर गौर किया हो कभी भी किसी कंपनी के नाम में, तो अक्सर कंपनीज के आखिर में सिर्फ LTD आ रहा होता है, यानी कि लिमिटेड, इसका मतलब होता है लिमिटेड। तो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी उनके आखिर में आपको LTD यानी कि लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके आखिर में PVT LTD लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों के नामों में। और अगला फ़र्क है एनुअल रिपोर्ट। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं उनको प्रेजेंट करना होता है ये अपना डेटा जो है जनरल पब्लिक को, क्योंकि जाहिर बात है जनरल पब्लिक ने ही इन्वेस्ट करना होता है, तो इसी वजह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना डेटा जनरल पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक ने इन्वेस्ट तो करना नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की अगर बात की जाए तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें इजीली अपना शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर होल्डर। वो आराम से अपने शेयर किसी को भी वो बेच सकता है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता। एक शेयर होल्डर यानी कि जो एक ऑनर है वो आसानी से अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स। दूसरे जो मेंबर्स हैं, जो दूसरे ऑनर्स हैं, उनकी कंसेंट के बगैर वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। और अब बात की जाए स्टैट्यूटरी मीटिंग की। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर बात की जाए तो लाजमी है किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर के वो स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करे लाजमी है कि वहाँ पे स्टैट्यूटरी मीटिंग हो। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की अगर बात की जाए कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर लाजमी है कि वो सबमिट करे एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार को, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी के जो रजिस्ट्रार है कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी का, उसको। और जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये ज़रूरी नहीं है। और अब बात की जाए टैक्सेशन की यानी कि टैक्स की, तो टैक्स के अंदर बात की जाए तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डबल टैक्सेशन पे किया जाता है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर, यानी डबल टैक्स पे करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो सिर्फ एक बार टैक्स पे करती है डिफरेंट इनकम टैक्स रेट के ऊपर। तो ये भी एक फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दरमियान फ़र्क बताए गए। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। और इसके नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर लिंक ना मिले तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर आपसे नोट्स भी शेयर करूँगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।